कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत मज़े की आलू की क्रिस्पी बाइट, जो कि इतनी मज़े से बच्चे लंच में लेके जा सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद, बड़ों को बहुत पसंद। चलिए, मैंने ये लिए थे 4 अदद आलू, जिसको मैंने बॉईल करके इसका छिलका रिमूव कर दिया है। ये मैंने ली थी काली मिर्च, और ये 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च का लिया है। ये मैंने 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें। मैंने लिया 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। मैंने लिया है लहसुन का पाउडर 1 चम्मच। ये मेरे पास प्याज है जो 2 अदद थे, उसको मैंने अच्छी तरह इसको चॉप किया, फिर इसका मैंने पानी अच्छी तरह निचोड़ लिया। ये खुशक है। वीवर्स, ये थी मेरे पास 4 से 5 ब्रेड स्लाइसेस, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया। चलिए, हम इसको इसी तरह आलूओं को, इससे पहले हमारा टाइम वेस्ट हो, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। इसको हम करेंगे इसकी अच्छी तरह मैश। हमारे आलू मैश हो चुके हैं। चलिए, हम इसके अंदर ये मसाले डाल देते हैं। इसी के अंदर हम डालेंगे ये प्याज। इसको हम अभी मिक्स करते हैं। हमारे आलू और हमने जो मैश हो चुके हैं, ये मेरे पास 1/2 कप सूजी है, ये डालेंगे। और इसी के साथ ये मेरे पास चावल का आटा है, हम डालेंगे तकरीबन ये 3। हम इसकी नमी को खुशक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, हम हाथ का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसी के अंदर डालेंगे ये ब्रेड के, जो मैंने 3 से 4 ब्रेड ली थी, इसको मैंने बारीक पीस लिया था। ज़रूरत पड़ने पर हम और डाल लेंगे। ये मैं थोड़ा सा 1/2 टीस्पून में डाल दूँगी चिकन पाउडर का, ताकि इसमें थोड़ी सी चिकन की टेस्ट आए, चिकन की तरह का टेस्ट आएगा। ये सारा मैंने ये डाल दी है सारी ब्रेड। हमने सारी 3 से 4 हमने ब्रेड जो हमने ग्राइंड करके रख ली थी बारीक, हमने सारी इसी के अंदर डाली। ये हमारी डो की तरह, ये आटे की तरह हमारा ये मटेरियल रेडी हो गया। हम ये देखें, इसी स्टेज में हम थोड़ा सा इसको हम आटे की तरह इकट्ठा कर लेंगे। इसी स्टेज में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए, हम आलू की ये क्रिस्पी बाइट बना रहे हैं। चलिए, हम ये छोटे छोटे थोड़ा सा हमने अपना मटीरियल लेना है और इसी साइज में हमने बना के रखते जाना है। तू कितना बना रही है? ये देखिए, हमने अपने सारी बॉल्स रेडी कर ली है।
हमने इस तरीके से हमने इसको आलू की बाइट, क्रिस्पी बाइट हमने इसी तरीके से बनाई। आप जिस तरह की डिज़ाइनिंग पसंद करते हैं आप उसी तरीके से बना लें। चलिए हम अब इसकी ना स्लेरी तैयार करते हैं। स्लेरी तैयार करने के लिए मैंने लिया है 4 कप कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच मैदा। इसके अंदर हम इतना पानी डालेंगे जिससे ये हमारा घोल अच्छी तरह घुल जाए। अपनी ज़रूरत के मुताबिक जैसे हमारा आहिस्ता आहिस्ता हम पानी डालेंगे जितना हमारा ये घोल की तरह रेडी हो जाए। ये देखेंगे हमारा इतना ये गहरा भी नहीं है और लिक्विड भी नहीं है, इसी तरह का हमें चाहिए था। ये देखें हम इसको उठाएंगे, इसके अंदर डिप करेंगे। मैंने लिए ये ब्रेड क्रम्स, इसके अंदर हम इसको रोल करेंगे। ये देखें दो तीन कर लेते हैं। हमने ये देखे पैन में ऑयल डाल के रख दिया गरम करने के लिए। खुशक हाथों से हम इसके ऊपर डालेंगे। ये देखें इसी तरह हम सारे रेडी कर लेंगे। ये हमने सारे अपने आलू के क्रिस्पी बाइट जो हमने ये रेडी कर ली है। ये देखें हमने ब्रेड क्रम्स के साथ। और अब हमारा ऑयल जो गर्म हो चुका है इसको हम चेक करते हैं, थोड़ी सी छोटी सी कोई चीज़ डालते हैं। ये देखें अगर तो ये बबल से बनने लगे तो समझ लें कि ये हमारा ऑयल रेडी है। चलिए हम अब इसके अंदर डालते हैं अपने आलू के क्रिस्पी बॉल। चलिए हम इसके अंदर अपनी बाइट डालते हैं आलू की। ये देखिए बबल से बनने लगे, इसका मतलब हमारा ऑयल कुक करने के लिए रेडी है। आप भी अपने पैन में जितनी गुंजाइश हो आप उतनी ही डालिए। हम इसको 1 मिनट के लिए हम इसको हिलाएंगे नहीं, चम्मच नहीं लगाएंगे। ये देखिए हम चम्मच नहीं लगा रहे, ऐसे ही हम इसको हिलाएंगे। हमारे आलू की क्रिस्पी बाइट ये देखें कितनी अच्छी। अब हम इसको सुनहरी गोल्डन जब इसका कलर आ जाएगा तो तब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें इसी कलर में हम निकाल लेंगे। हमारे आलू के
क्रिस्पी बाइट बन के रेडी हो गई है। ये देखें कितने अच्छे और मज़े के लग रहे हैं। ये बहुत क्रिस्पी हैं। इसको आप अगर आपने फ्राई करने के बगैर आप इसी तरह फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 माह के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए व्यूअर्स, मुझे दें अगली रेसिपी तक दें इजाज़त और अपना रखें ढेर सारा ख्याल। मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।